जाते हैं, उसका भी प्रमाण गरुड़ पुराण में लिखा है। क्यों दिए जाते हैं? कि ब्राह्मण हमारे यहाँ जब 12वें का भोजन खाकर जाए तो जाने के बाद इस 12वें के भोजन को पचाने के लिए ब्राह्मण को 21,000 गायत्री करना पड़ती है। तो 21,000 गायत्री अगर नहीं कर पाए तो गीता जी का पाठ करे तो गीता दी जाती है। पर कई जगहों पर ब्राह्मण तो ऐसे जीमने आते हैं, पैंट शर्ट पहनने वाले ब्राह्मण जीमने आवे, उनको गीता पढ़ना नहीं आवे तो वो गीता ले जाके रखते जाते हैं। जीम के तो आते हैं, गीता ले जाके ढेर लगा लेते हैं, पर पढ़ते एक बार भी नहीं है। तो जो 12वें का भोजन करने के बाद भी गीता का पाठ नहीं करता, एक बार 21,000 गायत्री ब्राह्मण को करना पड़ती है 12वें और 13वें के भोजन के बाद में, तब जाकर वो 12वें का भोजन ब्राह्मण पचा पाता। इसलिए जो विद्वान ब्राह्मण रहते हैं वेद पाठी आदि नहीं जाते, वो 12वें 13वें का भोजन करने नहीं जाएंगे, मना कर देंगे, हमें नहीं जाना, तुम जाओ। हम क्यों करें? करें तो पचाना पड़ेगा, पचाने के लिए गायत्री करना पड़ेगा, और इतनी गायत्री नहीं हुई तो। महाराज गरुड़ पुराण में एक एक चीजों का बड़ा बड़ा खुलासा वर्णन किया है, अगर कोई पढ़े तो जीवन सार्थक हो जाए। गरुड़ पुराण में यहां तक लिखा है, ये तो हम लोग कहते हैं कि मरने के बाद में ये दे दीजिए, छाता दे दीजिए, आसन दे दीजिए, माला दे दीजिए। गरुड़ पुराण में आखिरी के अंश में लिखा कि छाता चप्पल की भी जरूरत नहीं है। गरुड़ पुराण में एक मंत्र दिया, अगर उस मंत्र का जाप किया जाए उसकी भी जरूरत नहीं। स्कंद पुराण का एक मंत्र है, भागवत जी का एक मंत्र है, शिव महापुराण का एक मंत्र है, हर पुराण में वेदव्यास जी ने एक मंत्र निर्मित करा। भागवत का मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मूल मंत्र प्रकट कर दिया, द्वादश अक्षर मंत्र। शिव महापुराण का मंत्र दे दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मूल मंत्र प्रदान करा। स्कंद पुराण का अपना एक मंत्र दिया, हर मंत्र का एक अपना क्रम दर्शाया। तो कुंवारी अवस्था में ना जाए, कुंवारी अवस्था की गति बुरी है। यहां शास्त्र कह रहा है। तो जो द्रुमलिक नाम का राक्षस घूम रहा था उसने पवन रेखा को देख लिया, कुंवारी अवस्था था। पवन रेखा के साथ में सुरसेन का रूप रखकर निवास कर गया, और निवास कर गया, उसी के द्वारा पवन रेखा का गर्भ ठहर गया। पवन रेखा भी बड़ी विद्वान थी, उसको मालूम पड़ा कि किसी राक्षस का गर्भ मेरे अंदर, क्रोध में आ गई, गर्भ को गिराने लगी, नष्ट करने लगी। द्रुमलिक ने कहा गर्भ मत गिराओ, इसको नष्ट मत करो, इसी बच्चे के कारण भगवान का अवतार होगा, और पवन रेखा तेरा ये पुत्र का उद्धार स्वयं नारायण करेगा। इसलिए पवन रेखा ने अपना गर्भ रखा। जब कंस पैदा हुआ, पेड़ अपने आप गिरने लगे थे, फल टपकने लगे थे नीचे, गधे रंभाने लगे थे। जब कंस पैदा हुआ, पवन रेखा समझ गई, पूत के पांव, अरे बोलो तो पालने में दिख जाते हैं कि करेगा क्या। नजर आ गए, वही कंस कृष्ण को मारना चाहता था। वही बालक का जन्म हुआ, लेकर गए वसुदेव जी, नंद बाबा के भवन में सुलाया, कन्या को उठाकर ले गए वसुदेव जी। कंस के हाथ से छूट गई, अष्ट भुजाधात्री भवानी दुर्गा बनकर चली, कंस को चेतावनी देकर जा रही है कि तू मुझे मारना चाहता है, और सुन तुझे मारने वाला ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। कितने कोस में? 84 कोस में, और 84 कोस में भगवान जन्मे हैं, और ये 84 के अंगुष्ठ के शरीर में भी परमात्मा हृदय में है। 84 ढूंढो, दुनिया के लोग भगवान को ना जाने कहां कहां ढूंढते हैं, हृदय में ढूंढो, ढूंढो। कहीं तो मिलेगा। इंदौर में ढूंढा तुझे,
उज्जैन में आया है। शुकताल की भूमि पर मेरे श्याम का ठिकाना है। शुक्रताल की भूमि पर मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। बड़े भाव से दोनों हाथों से। फूलों में ढूंढा तुझे कलियों में पाया है। 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 ओ फूलों की खुशबू फूलों की खुशबू में मेरा शाम का बसेरा है। फूलों की खुशबू में मेरा शाम का बसेरा है। दुनिया वाले इंदौर वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। जय हो। झोपड़ी में ढूंढा तुझे वन में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे झोपड़ी में पाया है। महलों में ढूंढा तुझे झोपड़ी में पाया है। शबरी की कुटिया में शबरी की कुटिया में मेरे श्याम बसेरा है।
सबरी की कुटिया में मेरे जाम का बसेरा है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान महाराज। दुनिया में ढूंढो सो तो मिलते कहा, वो मिलता है भगवत चित्तवृत्ति में मिले। तू जगत में ढूंढ ले 84 कोस में जा। कंस पूतना को बुलाया, पूरे ब्रजमंडल में तो बधाइयां चल रही थी, पूरे ब्रजमंडल। कहते हैं जितनी बधाई भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव पर बटी, उससे चौगनी बधाई पूतना के मरने के बाद बटी। पूतना बड़ा सुंदर रूप रख किया, बड़ा सुंदर, इतनी सुंदर बन के आई थी पूतना। जब मृत्यु आती है बड़ी सुंदर बनकर आती है। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति के प्राण छूट रहे हो ना, वो भले जीवन भर तड़प रहा हो, मर रहा हो, सड़ रहा हो, पर प्राण छूटने के थोड़ी देर पहले उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो जाता है, एकदम बढ़िया स्वास्थ्य एकदम। आप लोगों को ही मालूम होगा, कई बार आप लोगों के भी कहीं कोई बुजुर्ग अगर गया होगा तो उसका ध्यान करो। कई लोग कहेंगे वो तो बिल्कुल बढ़िया हो गई थी, एकदम अचानक कैसे क्या हो गया, सब बढ़िया, परंतु वो जानने से पहले सृष्टि मृत्यु जब भी आती है बड़ी सुंदर रूप रखकर आती है। काल पूतना जब आ रही है इतनी सुंदर सज धज की आई, और पूरे नगर में इस सुंदर आनंद से स्तनपान करा करा कर सारे ब्रज के बच्चों के प्राणों को हरती हरती यशोदा जी के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और आवाज लगाकर कहती है मुझे बधाई चाहिए। यशोदा जी की गोद में लाला थे, उन्होंने पूछा तुम कहाँ की रहने वाली हो? कहा यहीं की। तो लाला हुआ था जब नहीं आई बधाई लेने, मैं बाहर चली गई। ठीक है, लो बहन तुम लाला को संभालो, मैं तुम्हारे लिए बधाई लेकर आती हूँ। कन्हैया ने सुन लिया ये मेरी माता की बहन है, मतलब मेरी मासी। उनको क्या मालूम था कि गले की फांसी, वो तो समझे मासी। ठीक है, चले यशोदा जी अंदर गई और पूतना बाहर लाला को लेकर। दरवाजे के बाहर ओटली थी, आजकल होता है ओटला, पहले ओटली होती थी। ओटली पर बैठी थी पूतना। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि घर की बहन बेटियों को घर के बाहर ओटले पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस पर पूतना बैठी थी। तो जो ओटले पे बैठे वो, अरे बोलो तो पुत्र।
तो सास मना क्यों करती है कि ओटली पर बैठो, दरवाजे पर मत बैठो? क्यों मना करती है? उसको मालूम है कि ओटले पर पूतना बैठी थी, इसलिए ओटला बुराई का प्रतीक माना गया है। ओटले पर बैठकर कभी सत्संग नहीं होता, भजन नहीं होता। ओटले पर बैठकर कोई भी निकल कर गया, उसकी बुराई चालू हो जाती है। जो तुम्हारे सामने से निकल कर गया, कोई गाड़ी पे बैठ के गई, जरा सा पल्लू यहाँ था और तुम अगर 2-3 बैठी हो तो उसकी बुराई चालू। ये वही लीलाबाई की बहू है, ये वही धापू भाई की छोरा है, तुरंत बुराई चालू हो रही है। ऐसी बुराई चालू होती जब तक पूरी उसका चिट्ठा नहीं खुल जाए। अच्छा, लोगों को भी आनंद उसी में आए, बुराई में न जाने निंदा रस क्यों अच्छा लगे, भगवान जाने। इतना तो लोगों को कथा में मजा नहीं आए जितना कहीं के चुगली करने बैठ जाए उसमें मजा आए, बड़ा आनंद। अच्छा, चाय पिला पिला के निंदा करवाती है, और बोल तो क्या बोल रही थी वो, ले चाय पिला। और कई बार तो निंदा में इतनी डूब जाए कि 2 बजे की चाय, 3:30 की चाय, 4:30 की चाय 3-4 बार पी जाए, और चुगली ऐसी चलती जाए, ऐसी चले। अच्छा, मन नहीं भराता, फिर बोल देती है, रुक जा, अभी चले जाना, मैं छुड़वा दूंगी तेरे को। और क्या बोल रही थी, फिर चाय। फिर कहीं का टॉपिक निकला, 5:30 तो यूं ही बज गई। समय नहीं मालूम पड़े महाराज। अब पूतना बाहर, भगवान को स्तनपान कराया, भगवान ने दूध पिया पूतना का। इसलिए हमारे यहां कृष्ण की 3 मां हैं। कितनी? पहली देवकी, जन्म देने वाली, दूसरी दूध पिलाने वाली पूतना, और तीसरी पालन करने वाली यशोदा। पूतना को मातृत्व लोक दिया है भगवान ने। कौन सा लोक? जो मां के लिए रखा था, वो मातृत्व। दूध पिलाया भगवान ने। दूध क्यों पिया? जब भगवान को मालूम था कि पूतना के स्तनों में विष है, तो दूध क्यों पिया? दूध पीने का केवल एक कारण था, भगवान दूध इसलिए पी रहे हैं कि पूतना सारे ब्रज के जो बच्चे थे उनको दूध पिला पिला कर आ रही थी, और बच्चों के प्राण जो छूट रहे थे वो मुंह से छूट रहे थे। मुंह से प्राण छूट रहे थे तो पूतना के स्तन में वो प्राण आकर विराजमान हो गए थे। पूतना के स्तन में वो प्राण आकर विराजमान हो गए। भगवान ने जब दूध पिया तो सारे ब्रज के बच्चों के प्राणों को भगवान ने खींच लिया, खींचकर अपने पेट में रख लिया। फिर भगवान ने एक बार ब्रज की रज को खाया। भगवान को मालूम था बाहर वालों का तो उद्धार हो जाएगा मेरे चरण की रज से, अंदर वालों का कैसे होगा। तो भगवान ने अपने पांव की रज उठाकर खाई तो अंदर बैठे हुए जीवों का भी कल्याण कर दिया। ऐसा मेरा द्वारका का नाथ था, अंदर वालों का भी कल्याण, भीतर वालों उनका भी कल्याण कर दिया। आकाश मार्ग में पूतना भागी, राक्षसी देह धारण कर भागी। भगवान ने प्राणों को हरा, पूतना धड़ से ही होकर नीचे गिरी। आकाश से जब नीचे गिरी, शास्त्र कहता है इतनी विकराल थी पूतना कि जब गिरी थी, हाथरस में पूतना का हाथ गिरा था, अलीगढ़ में छाती, आगरा में गला गिरा था पूतना का। इतनी विकराल थी वो। तो अच्छा हुआ एक आध बार
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री। आवाज नहीं आई, दम के बोलो दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के जम के राधे राधे नहीं बोले उसको उठा लीजिए। बोलो राधे। कितने बढ़िया बोले। मतलब ये पक्का हो गया, तुम जाना नहीं चाहते। हाँ, क्या करोगे जाके? अभी कम से कम कथा सुना। भगवत महाराज पूतना ने सारे ब्रज के बच्चों को मारकर प्राण हरे भगवान में धराशायी होकर पड़ी। इतनी विकराल, पूरे ब्रज की निसेनियों को लाकर बांधकर लगा दिया शरीर पर, तो भी चढ़ नहीं पाए थे। आड़ी पड़ी थी तो इतनी ऊंची थी, खड़ी हो गई होगी तो कहां गई होगी? विचार कर। वही तो हम कह रहे थे, अच्छा हुआ वो तो एक आध बार इंदौर घूमने नहीं आई। किसी पार्लर में जाकर अगर एक नन कटर से नेन काट के पटक देती तो इंदौर उज्जैन दोनों गायब हो जाता। दोनों। अच्छा, पूतना जब जब तैयार होती थी ना तो कंस के पास जाकर पूछती थी मैं कैसी लग रही, और कंस उसकी तारीफ होता है। एक पत्नी तैयार होकर साड़ी माड़ी पहन के पति के पास गई, नई साड़ी पहनी, क्यों जी मैं कैसी लग रही? अब पति भी बेचारा ऑफिस जा रहा था, काय को मुंह मिला फालतू। कैसी लग रही के चक्कर में तो कई बेचारे संत लोग नरक चले गए। बामन गांव के बड़े विद्वान पंडित जी, बड़े विद्वान कथावाचक, खूब कर्मकांडी, खूब भगवत भजन करे। गांव के लोग कहते थे इतने धर्मात्मा, वो मर गए तो नरक में गिर गए। अब गांव के लोग मर मर के गए तो वहां उनको पंडित जी मिले, तो पंडित जी को देखे, पंडित जी तुम यहाँ, तो तुम तो कथा करते, सत्संग करते, भागवत करते, स्मरण करते, खूब पूजन पाठ कराते, फिर नरक में काय को पड़े? पंडित जी बोले मैं मेरे चक्कर में नहीं पड़ा, मेरी घरवाली के चक्कर में पड़ा। तो घरवाली ने कौन सा नरक तुम्हें पटक दिया? वो रोज सुबह से तैयार होके आती और मुझसे एक ही बात पूछती, मैं कैसी लग रही? और मेरे को कहना पड़ता तू बहुत अच्छी लग रही। भले वो बुरी लगती तो झूठ तो निकल गया ना। अब झूठ निकला तो मैं नरक गिरा। तो एक पत्नी ने पति से पूछा, जी मैं कैसी लग रही? पति बेचारा ऑफिस जा रहा था, बोला नहीं, फालतू की बात के पीछे झगड़ा हो, क्या मतलब? चल, अरे बोलो तो कैसी लग रही? पति बोले बिल्कुल ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। बोले सुन, बोले क्या? या तो पूछना नहीं था और पूछा तो, और जूता पहन के वो तो चला। रात को इंतजार में बैठी आंध भेरू तेरे को। शाम को भेरू आया, ऐसा भेरू बनाया, कृपा। अब पूतना धराशायी होकर पड़ी। यशोदा जी कह रही मेरे बेटे को उतारो। पूतना के शरीर पर निसेनियां लगाई, छोटी पड़ गई। यशोदा जी ने अपना चीर दिया, गोपियों ने अपना चीर दिया, बांध कर फेंका। पूतना के कान के बाले में उलझा। एक ब्रजवासी ऊपर चढ़ा, कन्हैया को लेकर नीचे आया। शास्त्र कहता है ज्ञान और वैराग्य की कितनी भी सीढ़ियां लगा लो, भगवान नहीं मिलता। भगवान को पाने के लिए भक्ति का चीर बांधना, भगवान मिल जाएगा, प्राप्त। भक्ति के चीर से परमात्मा मिलता। भक्ति में भाव साजने मने लालो दिखाओ छे। भक्ति और भाव जब प्रबल हो जाता है तो भगवान का दर्शन हो जाता है। भाव नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, भगवान नहीं मिलेगा।